यहाँ आने के बाद ऊंच नीच, ये खाना पीना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं देना। तो एक दो बार फिर बच्चों को प्रताड़ित किया, तो मैं दोबारा गया, मैं कि सर आप ऐसे मत करो बच्चों को। तो कहा नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने तो जैसे बांग्लादेश में लड़ रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, या पाकिस्तान में मार रहे हैं। स्कूल में जब बच्चे को हम दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो फिर वो बोलते आप वो कौन सी समाज से हो। There is no division inside Pakistan. तो पहले तो हमसे जाति पूछी जाती है, यहाँ तक हमें मंदिर में जाना भी, यहाँ मंदिर नहीं जा सकते। देखा जा रहा है कि हिंदुओं को यहाँ लड़वाने का काम हो रहा है, क्योंकि भारत में यदि हिंदू सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी हिंदू सेफ नहीं। जय श्री राम दोस्तों सोशल मीडिया फीड्स देख लिए बड़े बड़े दोस्तों, सनातनी अगर कंटेंट क्रिएटर्स को इस टाइम देखें तो सारे हिंदू डिवीजन का कंटेंट बना रहे हैं। अगर सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ देम आर मेकिंग हिंदू डिवीजन कंटेंट। जैसे SC ST OBC जनरल कैटेगरी की फाइट चल रही है, और इस फाइट के दौरान दोस्तों कोई बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा कह रहा है, कोई उसको डिफेंड कर रहा है, कोई मनुस्मृति को गाली दे रहा है, कोई मनुस्मृति को डिफेंड कर रहा है। और व्हाट इज हैपनिंग इज दोस्तों, हिंदू शक्ति का ह्रास हो रहा है, हिंदू डिवाइडेड कंटेंट बाहर आ रहा है, और वो पब्लिकली दोस्तों सब लोग देख रहे हैं। इसको देखकर दोस्तों मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा। हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो कास्ट को नहीं मानता, हिंदुओं को कंसोलिडेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे डोनर सपोर्टर हर हिंदू वर्ग से आते हैं एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। और दोस्तों हम तो एक स्टेप और आगे भी चले गए हैं। हम हिंदुओं में सिख, जैन, बुद्धिस्ट सबको मानते हैं। हम समझते हैं दोस्तों सारे सनातनी हैं एंड एवरीबडी शुड हेल्प ईच अदर, बट दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट हैपनिंग राइट नाउ। इस चीज को रोका जाना चाहिए। और आज मैं दोस्तों एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूं पाकिस्तान के एक ऐसी कम्युनिटी जिसके साथ आज आप पहली बार मिलने वाले हो। इस कम्युनिटी से मिलते हैं। ये कम्युनिटी कौन सी है दोस्तों? दिस इज ए महाराज कम्युनिटी, या यूं कहें तो पाकिस्तान की जो ब्राह्मण कम्युनिटी है। फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखें। इनसे कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे, पाकिस्तान में हिंदुओं का सिस्टम कैसा है, क्या डिवीजन है, क्या भेदभाव है, सो दैट वी कैन टेक नोट ऑफ दैट थिंग एंड डू समथिंग पॉजिटिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, ये हमारे सारे गेस्ट हैं आज के। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये सारे दोस्तों ये महाराज लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सबके नाम पूछते हैं। महाराज जी, आपको नाम बताएं। पवन महाराज। मेरा नाम महाराज भगवान दास जी। मेरा नाम महाराज नथर कुमार जी। महाराज वाशुराम जी गर्ग। दोस्तों हाँ, 4 महाराज जी हैं, और पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम महाराज कम्युनिटी इज ऑन HSF। मैं चाहता हूँ वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले दोस्तों भगवान दास महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, अपनी स्टोरी बताओ कि पाकिस्तान से कब आए हो और क्यों आए हो। जय श्री राम। मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ आया था। अपने बच्चों को, 2 बच्चे, 2 लड़के 1 बच्ची है, अपने परिवार को लेके आया। बाकी मेरे 3 भाई 2 बहनें, सिस्टर वहीं रह गई। पाकिस्तान से क्यों आए आप? वो यूं के जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक परिवार हमारा यहाँ रह गया था। तो कुछ परिवार की लगन भी थी। हमारे अंकल जी यहाँ रहते थे और मेरी दादी भी यहाँ रहती थी। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, वहाँ संभल नहीं सके, और चलते चलते मेरी दादी जी स्वर्गवास हो गई। तो पिताजी पाकिस्तान में हो गए स्वर्गवास। तो हमने सोचा हमारा परिवार है, क्यों ना चले जाएं। और कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ सुनते थे, देखते थे, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था इस वजह से इधर इस वजह से। और बच्चों की पढ़ाई होती थी तो वहाँ एक हिंदी पढ़ाई कम थी। तो मेरे बच्चे पढ़ने भी जाते थे, तो कभी कभी बच्चों को वो कहते थे कि एक पीरियड होता है मुसलमानों का, उसमें दीनियात का पीरियड रहता है जी। तो बच्चों को कहते थे कि वो पढ़ो। फिर बच्चे शाम को वापस आते कि पापा हमारे को दीनियात का पीरियड पढ़ाते हैं। तो मेरे को पूछा, मैं कहा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक दिन मैंने उस सर से बात की, मैं कि मेरे बच्चों को आप दीनियात का पीरियड क्यों बताएं, हम हिंदू हैं तो हमारा एक हिंदू का पीरियड ले लो। कोई ये हिंदू यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है। तो 1-2 बार फिर बच्चों को प्रताड़ित किया, तो मैं दोबारा गया, मैं कि सर आप ऐसे मत करो बच्चों को। तो कहा नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल के तुरंत बाद मेरे दिल में लगन लगी कि क्यों ना हम रोज से झंझट से निकल जाएं, हिंदुस्तान में चले जाएं, वहाँ हमारे हिंदू हैं, वहाँ हम जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। ऐसी आशा लेके मैं 2007 को वहाँ से आ गया। जोधपुर में रहन बसेरा कर दिया और अपनी फैमिली को लेके धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। महाराज जी, आप बताओ आप पाकिस्तान से कब आए हो, क्यों आए? मैं आज से 6 महीने पहले आया हूँ पाकिस्तान से, और इस वजह से आया हूँ कि अपना धार्मिक मुल्क है उस हिसाब से रहूँ, और अपना तिलक वगैरह जो भी हमारी प्रक्रिया है वो निभाऊँ। और वहाँ इस्लामी देश में रह के सेटिंग नहीं थी इसकी हमारी। मुझे आए हुए 2.5 से 3 साल होने वाले हैं,
और मैं यहाँ आने की वजह ये है कि वहाँ कुछ हालात ऐसे थे जिसके लिए मैं यहाँ आ गया अपने बच्चों को लेके, और अभी इधर जोधपुर में रह रहा हूँ। जय श्री राम। मैं वाशुराम गर्ग। हम आए हुए को 6 महीने हो गए। हमारा आने का मकसद कोई यही है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाना है। वहाँ बच्चियों की तालीम नहीं हो सकती थी, यहाँ हम आए हैं। ये अपना अपना धर्मी मुल्क है, सनातनी मुल्क है। इसकी वजह से हम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए और हमारे को कोई तकलीफ नहीं थी। दोस्तों, आप डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं। अब हमारे पास 4 महाराज जी हैं। भगवान दास जी से शुरू करते हैं कि भारत में जैसा भेदभाव या कास्ट सिस्टम है या नहीं है, इस पर नहीं जाएंगे। जैसा मतलब डिस्कस होता है कास्ट सिस्टम, छुआछूत, ये सब चीजें बातें होती है। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या सिस्टम है? आप ईमानदारी से सब लोग जवाब दें। सर वो तो एक इस्लामी राष्ट्र है, जी। तो हिंदू की वहाँ सुनवाई तो बहुत कम है। फिर भी हमने वहाँ जीवन व्यतीत किया। हिंदू वहाँ भेदभाव नहीं है, पक्की बात है ये। पक्की बात है। हिंदुओं में वहाँ यहाँ आए तो हमें ऐसी जर्नल ये वहाँ ओनली हिंदू बताते थे कि कौन आया, हिंदू आया। और वहाँ के लोग भी हमारे को ये नहीं कहते थे कि आप कौन हो, जाति से नहीं पुकारते, हिंदुओं से पुकारते थे। ये आपने ये यहाँ पर आकर देखी। यहाँ का राग देखिए, वहाँ हमारे जब यहाँ जनगणना होती है ना, वहाँ भी एक मर्दमशुमारी होती है उर्दू में जी। तो जब वो आते थे मर्दमशुमारी करने के लिए तो हमसे पूछते थे ये हिंदुओं का घर है। मैं जी सर ये हिंदुओं का घर है। ये नहीं कहते थे कि ये मेघवाल है, ये भील है, ये बागड़ी, ये नहीं कहते थे, ओनली फॉर हिंदू कहते थे। तो हम बैठ के अपना नाम बताते, उनको पूरी जनगणना कराते। जब यहाँ आए तो हमारे को सब एबीसी का पता चले कि आप वहाँ बैठो, महाराज भी आप उनके हो, आप ये है, आप वो है। तो मैंने कहा ये कि हम तो भावना लेके हिंदू के आए थे, या हिंदू क्यों नहीं दिख रहा हमारे को? आपको आए हुए 2.5 साल हो गया, आपने कहा जी। महाराज जी, है ना? यहाँ पर जैसे देख रहे हो, हिंदू बंटवारे की बात होती है, हिंदू में जात पात है, छुआछूत है। जी सर। पाकिस्तान में हिंदू में क्या ऐसा चीजें डिस्कस होती हैं? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हो? ये चीज बताओ। नहीं सर, ये उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हम जब भी जाते तो हर कौम में महाराज जी है तो महाराज जी कह के हमें बुलाते थे। फिर वहाँ ना बागड़ी है ना मेघवाल है, यही है कि महाराज जी आए और वहाँ हम सारे हिंदू ही। आपस में आप लोग वहां पर ऐसे अपने बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाते थे नहीं हो, सिखाते? ईमानदारी से बताना नहीं महाराज सर, जी। उधर कुछ भी ऐसा नहीं है। हम उधर सारे हिंदू ही थे, और जब भी हमारी कास्ट होती है तो वहाँ हिंदुओं में ही होती है, ना बागड़ियों में होती है, ना मेघवालों में होती है, ना महाराजों में होती है। सब हिंदू है। सब हिंदू ही। भारत में जैसे एससी है, एसटी है, ये सब सर यहाँ बहुत मसला है। यहाँ तो हम जाते हैं तो पहले तो हमसे जाति पूछी जाती है। यहाँ तक हमें मंदिर में जाना भी, यहाँ पे कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ मंदिर नहीं जा सकते। भाई कौन है आप, गर्ग हो तो आपको नहीं जाना है, आप महाराज जी हो तो आपको नहीं जाना, आप बेगवाल हो आपको नहीं जाना। सच में आपके साथ कोई ऐसा वाकया ऐसा हुआ हुआ ऐसा? है सर। कहाँ पर बता सकते ये हैं? हाँ, हमारा गाँव में इधर जैसलमेर में, वहाँ के हमारे जो भाई लोग रहते हैं, जो हमारे उधर के जो हमारे परिवार के, वो भी उस मंदिर में नहीं जा सकते, भेदभाव करते हैं? भेदभाव करते हैं। क्यों करते हैं? सर ये तो हमें पता नहीं, हम तो अभी आए, लेकिन ये पहले से ही वो बोल रहे हैं, ये पहले से सिस्टम है। तो इधर आने के बाद तो हम तो हिंदुओं को देख रहे हैं, हिंदू तो नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे हाँ बागड़ी मिल रहा है, यहाँ पे कोई दूसरी कौमें मिल रही हैं, जैसे को बागड़ी है, ओड है, मेघवाल है, ये जाति बटी हुई मिल रही है, लेकिन हिंदू नहीं मिल रहा है। आप महाराज जी बताओ, भारत में जैसे ये हिंदुओं में बंटवारा हो रहा है, ऐसी वीडियोस आ रही हैं, इससे हिंदू समाज की शक्ति का आपको लगता है ह्रास हो रहा है? हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि हिंदुओं को यहाँ लड़वाने का काम हो रहा है। और जो भी देखते हैं कि आज सनातन को आदमी को खत्म करने के चक्कर में लगा पड़ा है। तो हम तो ये बोलते हैं, हम वहां से आए हैं पाकिस्तान से यहाँ धर्मी मुल्क को रहने के लिए। यहाँ ये ऐसी बातें हो रही है तो फिर हम कहाँ जाए? महाराज जी, अगर हिंदू आपस में ही लड़ता रहेगा तो हिंदू पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे बचाएगा? इसके लिए कुछ अपना जो लोग देख रहे हैं उनको अब समझाओ। हम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गए, तो जैसे बांग्लादेश में लड़ रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, या पाकिस्तान में मार रहे हैं। अब जब यहाँ आ गए इंडिया में, तो यहाँ भी मसला वही है कि जनरल राजपूत कोई समाज कैसा कैसा, तो अब हिंदू पूरी दुनिया के वो कहाँ जाए? जब हम अपना हिंदुस्तान मुल्क वो समझते हैं, इंडिया में आते हैं, तो यहाँ ही हमारे साथ वही मसला होता है। तो इसके अलावा और तो कोई देश है नहीं जहाँ हम अपना बसेरा करें। इस उम्मीद से आए कि ताकि यहाँ हमें रिलीफ मिले और सुविधा मिले। पाकिस्तान से तो आपने छोड़ा, भारत में जो ये डिवीजन है, जो हिंदुओं को बांटा जा रहा है, इसको कैसे ठीक करा जाए? आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? मैं सनातन धर्म से और हिंदू धर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तकलीफें हमने भोगी हैं, जो हमने वो देखा है, ये भारत के हिंदू ना देखें। मैं ये आशा करता हूँ
यदि हमारे दर्द को आप समझ लेंगे तो हिंदू एकजुट हो जाएगा। बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित है उनके दर्द को समझ कर अगर हिंदू संभल जाएगा तो हिंदू आगे जिंदगी भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि भारत में यदि हिंदू सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी हिंदू सेफ नहीं होगा। मैं तो नेताओं को, सबको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सनातन धर्म एक मंच पे होकर हिंदू का दर्द समझो और हिंदू बन के रहो, तो हमारी जीत होगी। हम कभी मार नहीं खाएंगे। दोस्तों, महाराज जी ने कितनी प्यारी बात बोली। ही सेड कि सनातन धर्म से अपील करी इन्होंने कि आप हिंदू बनकर रहें, हिंदू बनकर रहोगे तो हम मार नहीं खाएंगे। ये बात सच है। हिंदू अगर डिवाइडेड भारत में रहेगा या हिंदू डिवीजन के कंटेंट या न्यूज का भी पार्टिसिपेट करेगा तो बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे कैसे बचाया जाए, पाकिस्तान के हिंदुओं को कैसे बचाया जाए। मैं समझता हूँ दोस्तों इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप एक और सवाल है, अगर हिंदू धर्म पाकिस्तान में डिवाइडेड नहीं है तो व्हाई इज इट डिवाइडेड इन इंडिया? क्या ये डेलिबरेटली करा जा रहा है या आप ऐसा समझ लीजिए कि एमए अपने आप से ये हो रहा? हु इज बिहाइंड दिस डिवीजन? लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। महाराज जी, भारत में तो इतने मठ मंदिर हैं जी। और इतने शंकराचार्य हैं, अखाड़े हैं जो यहाँ पर प्रवचन करते हैं, जो हिंदू धर्म में समझ लो जो ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, जी सर। हिंदू धर्म का गाइड करते हैं। यहाँ पर तो इस बारे में किसी की पहल हमने नहीं देखी है जी सर। जो जात पात को खत्म करे। पाकिस्तान में आप लोग इकट्ठे कैसे हो गए फिर? सर वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम जब से बड़े हुए तो वहाँ हम हिंदू ही कहलाए और वहाँ जाति पाति तो नहीं है। लेकिन हम तो जब भी हुए तो हमसे जब भी पूछा गया तो आप कौन हो? हम हिंदू हैं। आप कहाँ से आए हो? भाई इंडिया से आए हैं। भेदभाव नहीं है हिंदुओं में। भेदभाव कोई भी नहीं है सर। आपस में आप कहीं भी जा सकते हो, खाना कहाँ- खाना सब खाते हो, सब खाते हैं सर। कोई छुआछूत नहीं कोई करते। छुआछूत नहीं है। हर कोई हमें बुलवाता है, शादी ब्याह मंगवाता है या कोई हवन के लिए मंगवाता है तो हर को में हम जाते हैं। आपके घर पे भी कोई आ सकता है, खाना सर। खा सकता है, आपको हाथ लगा सकता है, कोई सर- दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं। जब हम उनके घर में जाते हैं तो वो हमारे पास आने में क्या दिक्कत होती है? जब हम उनके पास जाके खाते हैं तो वो हमारे घर में आके खाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम तो एक परिवार होकर रहते हैं। जब सारे हिंदू हुए तो फिर इसमें छूत-छात कैसी नहीं होनी चाहिए सर। यहाँ आने के बाद तो हमें ये पूछते आप कौन सी कास्ट में हो, आप एसी में हो, ये हमें तो अभी तक ये ध्यान नहीं है तो ये क्या होता है। लेकिन लोग हमसे पूछते स्कूल में जब बच्चे को हम दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो फिर वो बोलते आप हो कौन सी समाज से हो, कौन सी कास्ट में हो, एसी में हो, ये हो। हम तो इसमें अभी तक हम नहीं समझे तो जर्नल क्या है, एसी क्या है, इसमें हमें अभी तक ध्यान नहीं है। लेकिन क्या वहां से आने के बाद हम यहाँ हिंदू बन के आए और हिंदू ही बन के रहना चाहते हैं। ये कास्ट में हम नहीं बटना चाहते, क्या है ऊंच नीचे हम इसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने जो ये झेला है हमारे बच्चे ना झेले। और हम ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब मिलके हिंदू बनो। कास्टों में कुछ नहीं रखा हुआ है और इतने साल हो गए कि कुछ नहीं पाया तो आगे भी कुछ नहीं होगा। महाराज जी, जैसे हिंदू इकट्ठा हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ अपना कुछ आप उपदेश करो। मैं ये सोचता हूँ कि हम इंडिया में जो भी आए हैं सनातनी हैं जी। तो मिल बांट के रहें सारे। ये हम जो इसमें ऐसी ऐसी जाते हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई आदमी को नहीं समझता है कोई, तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सनातनी हैं, सनातनी होके रहे तो ये अच्छा है हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए अच्छा है और अपने सनातन धर्म के लिए अच्छा है। महाराज समाज का पाकिस्तान में क्या स्थिति है? पैसे वाले हो, कम पैसे वाले हो, क्या सिचुएशन है? मिडिल क्लास हैं, कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं। इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है, इतने गरीब भी नहीं है और आराम से ठीक है। ठीक है। कितनी संख्या है महाराज समाज की वहाँ पे? ठीक संख्या है, ये इतनी कम नहीं है। कितना आपको आइडिया है? कुछ 20-25% होगा। जी सर। अब महाराज भी इधर आ रहे हैं तो वहाँ का धर्म का वो ये सब कौन देखेगा फिर? और भी हैं, अब पूरा समाज है, हमारे भी भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बड़े बेटे हैं। यूँ और भी वो संभाल लेते हैं, देख लेते हैं समाज को। सारे हिंदू अगर पाकिस्तान के छोड़ कर भारत आएंगे तो वहां पर सनातन को कौन बचाएगा, कौन देखभाल करेगा? सर ये तो हालात के ऊपर है। जब वहाँ हालात ऐसे हो गए हैं तो लोगों को तो आना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ के हालात ऐसे हैं, अब कुछ कह नहीं सकते। ये तो पूरी दुनिया को पता है, हम क्या बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा खुद के परिवार पीछे बैठे हुए हैं तो हमारे यही है कि सब कुछ है। लेकिन वो वहाँ क्यों आ रहे हैं ये तो हर को पता है। लेकिन अब वहाँ सनातन को क्या बचाएंगे? जब सारे हिंदू आ जाएंगे तो फिर तो इधर ही हो जाएगा सारा। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को जब ये पता चलता है कि यहाँ हिंदू नहीं, यहाँ सिर्फ जातें बढ़ती है, यहाँ सिर्फ कास्टें बढ़ती है, यहाँ ऊंच नीचे, तो यहाँ आने के बाद हमें बहुत दुख हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। महाराज जी,
आप बताओ, जैसे आपको भी यहाँ आकर बुरा लगा क्या कि इस तरीके से लोग बटे हुए हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें होने से पाकिस्तानी हिंदुओं को कैसे बचाया जाए, बांग्लादेशियों को कैसे बचाया जाए, इस पर क्या बोलना चाहोगे? हम तो सर जब वहां से आए थे तो हमारे दिल में तो बहुत खुशी थी कि हम हिंदू धर्म में जा रहे हैं। जब यहाँ आकर देखा, थोड़ा टाइम बिताया, तो हमें लगा कि यहाँ जातिवाद है। तो ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, देश हित के लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सारी कम्युनिटीज से आप भी जानते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, हम भी जानते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान के महाराज लोग भी यही कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जातिवाद कर कौन रहा है और इस जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए? दिस इज ए क्वेश्चन which every one of you should ask yourself and let us find the answer of this question। महाराज लोग ही अगर बोलेंगे कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये कर कौन रहा है? सर ये तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हम इधर से जब आए हैं तो यहाँ तो यही चल रहा है। अब हमारा तो यही है कि ये जातिवाद खत्म हो तो अच्छी बात है। आप चाहते हो खत्म होना हाँ चाहिए? सर, जरूर है। यहाँ आने के बाद ऊंच नीच, ये खाना पीना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं देना, इसको घर में नहीं आने देना, ये जाति अच्छी नहीं है, इससे बात नहीं करनी है, ये नीची जाति का है, इसको दूर बिठाओ, इसको नीचे बिठाओ, इसको ऊपर बिठाओ, इसको हाथ नहीं दो, इसको मंदिर में नहीं आने दो, इसको घर में नहीं आने दो, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप महाराज जी समर्थन करते हैं इन महाराज की इस बात का? हाँ, मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल सही बात भाई ने बोली है, और सनातन होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है कि आप लोग आए और इसकी पहल करें। क्या महाराज समाज पाकिस्तान का इसकी पहल करना चाहता है या कर सकते हो? हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े, इसकी पहल करें हम, कि इसको हम खत्म करें, ऐसा कर सकते हैं? हाँ सर, हम बिल्कुल जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए ही हैं, और हम अपने मन से, तन से ऐसा कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं रखते। जो हमसे कोई रखता है तो भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वरना चुपचाप रहते हैं और उनसे यही कहते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सब हिंदू भाई हैं, मिलके रहना चाहिए। भारत के ऐसे लोगों को जो जात पात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे से आप बीती, मैं 5 दिन की बात है, जयपुर में कोई मेरे जजमान के यहाँ का लड़का हुआ, तो मेरे को उन्होंने बुलाया, तो मैं यहाँ से चला गया मानसरोवर में। तो प्यारे लाल जी नाम है, उस जजमान का लड़का हुआ, उसने खुशी से मेरे बुलाया, मैंने गया। तो जब नामकरण करके बैठा तो उन्होंने एक छोटा सा खाना भी रखा, तो वहाँ आसपास के लोग वहाँ आए, तो वहाँ एक पंजाब से महाराज रहता था, शायद वो जजमान उस मकान में, महाराज के मकान में रहता था। तो महाराज को जब पता चला भाई मेरे मकान में रह रहा है, तो कौन सा महाराज आया है, तो जब नामकरण करके हम खाना जी में चुके थे, तो फिर वो आया। उसने कहा चलो देखते हैं महाराज कौन है, तो उसके टीका लगा हुआ था। तो मैं आसन पे बैठा हुआ, जजमान नीचे बैठे, उसने कहा यही महाराज। उसने मेरे से आकर हाथ मिलाया कि आप कौन से महाराज हो? तो मैं कहा महाराज तो महाराज होते हैं। अच्छा, तो वो महाराज मेरे से पूछ रहे हैं, आज भी वो बैठा है, कभी मिलेंगे? ठीक है। तो मैंने पूछा, मैं कहा सर महाराजों की कोई अलग अलग हो? नहीं नहीं, आप वो तो कौन से महाराज हो? मैं कहा हम गर्ग महाराज हैं। वो गर्ग महाराज में नहीं समझे, तो मैं कहा भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो हमारे वो पूर्वज गर्गाचार्य ऋषि ने पंचांग देखा था, तो हम उस संतान से आते हैं। और राजस्थान में हमारे 2 विधायक हैं, जालोर से योगेश्वर गर्ग जी और बिलाड़ा जोधपुर से अर्जुन लाल जी गर्ग जी। तो वो देख के, तो मैं कहा बैठो चाय के, नहीं नहीं मैं तो इसका खाना नहीं खाऊंगा। तो मेरे को बोला आप मेरे घर का खाओ। मैं कहा नहीं, मेरे में भेदभाव नहीं है, मैं जजमान के घर आया हूँ, मैंने तो मांग के खा लिया है। जी। तो ये चीजें जब देखी तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ के महाराज ऐसे कर रहे हैं, तो मैं ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ, हम यदि ब्राह्मण उठ के अगर इस मेल को मिटाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ ये मिट जाएगा, और सब महाराज भी मिलजुल कर हमारा सहयोग देंगे, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगा। हम हिंदू एक मंच पर होकर जय श्री राम बोलेंगे। दोस्तों, ये मैल है और मैं भी इसको मानता हूँ। इसका वाकई में इसका संख्या या इसका जो क्वांटिटी है कम हो गई है, बट इट इज़ देयर एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के महाराज से हमारा संपर्क हुआ, इनकी हम फैमिलीज़ की वीडियोस भी करेंगे, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट मीटिंग एंड हम इनके समाज में भी जाकर दोस्तों विल शेयर मोर ऑफ देयर वीडियोस। बट मैसेज दोस्तों जो पाकिस्तान का महाराज समाज हमें दे रहा है या पाकिस्तान का ब्राह्मण समाज दे रहा है कि देयर इज़ नो डिवीजन इनसाइड पाकिस्तान, और भारत के हिंदुओं को भी एकजुट आने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से महाराज समाज की कम्युनिटी को या ब्राह्मण समाज की कम्युनिटी को इसकी पहल करने की ज़रूरत है। आप सामने आए, इस भेदभाव को ख़त्म करें कि जब पेड़ की दोस्तों जड़ ही कट जाएगी तो पेड़ की शाखाएं भी नहीं बचेंगी।
दिस वाज द मैसेज इन दिस वीडियो, स्टे यूनाइटेड। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू समान फाउंडेशन को सपोर्ट करें। इन महाराज कम्युनिटी भी HSF को फॉर्मली ज्वाइन करने वाली है, बिकॉज वी आर कंसोलिडेटिंग ऑल पाकिस्तानी हिंदू वॉइसेस एंड फॉर्मिंग ए कोर टीम which very soon you will see on a national and international stage. Jai Shri Ram. See you in the next video. Bye bye.